हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम, जैसा कि आपको मालूम है, आपका जो एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है वो 22 फेब से स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी का एग्जाम है। सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट, ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से, और एग्जाम में फोड़ के आना है इस बार, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एक देखने वाले हैं, इसे आप एज अ गाइड के तौर पर समझ सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आप इस तरीके से समझिए कि सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है। मतलब जब आप एग्जाम देने जाओ तो क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मिनिमम कितना, इससे कम तो करना ही नहीं है। मतलब कितना क्या रहेगा, सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है, कितना मिनिमम आपको करके आना चाहिए। ये पूरा कुछ मैं लास्ट आपको 4 ईयर का डाटा दिखाऊंगा कि किस तरीके से चीजें चल के आ रही है, कितनी वैकेंसी रही थी, कितना क्या जो स्टेट वाइज है, जो आपकी कैटेगरी वाइज है, वो कट ऑफ रहा था यहाँ पर। तो पूरा कुछ डिटेल में आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। जस्ट एक एग्जाम में जाने से पहले आपके एक माइंड में एक बात सेट हो जाएगी कि मुझे एटलीस्ट, मुझे जो टारगेट रहना चाहिए, कम से कम इतना तो रहना ही चाहिए भाई। इससे नीचे तो मतलब रहना ही नहीं चाहिए। मतलब इससे नीचे कट ऑफ कहीं नहीं जाएगा, मुझे ये टारगेट सेट करके जाना चाहिए। बाकी एग्जाम में पेपर का लेवल क्या रहेगा उसके अकॉर्डिंग सिनेरियो चेंज भी हो सकता है। बाकी एक अगर एवरेज हम हर साल जो पेपर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या आपका एक माइंडसेट रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ अटेम्प्ट आपसे मान सकते हैं क्या रह सकता है, ठीक है। स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। साथ ही साथ आप लोग एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एडमिट कार्ड के इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो आप जाके देख लेना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको एडमिट कार्ड के साथ कैरी करना है, जिससे आपको वहां पर कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। वो वीडियो इस वीडियो के खत्म होते ही लास्ट में दिख जाएगा, तो वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, ये आपको मैं कुछ ट्रेंड दिखाने वाला हूँ। एसबीआई क्लर्क वैकेंसी की लिस्ट है, ईयर वाइज आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अभी जो करंट वैकेंसी है जो कि 2024-25 यानी कि 24 में निकली थी, 25 में उसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये सबसे अभी तक देख सकते हैं मोस्ट जो वैकेंसी है वो 2024 वाली कैटेगरी में देखने को मिलेंगी आपको, जो है आपकी 13,735, ठीक है। कितनी है? 13,735। इसके पहले अगर आप 2020 में जाएंगे तो 8,300 समथिंग थी। और 2023 में भी लगभग सिमिलर कह सकते हैं आप कि लगभग 8,283, वो तो 8,300 ही आप मान सकते हैं, सिमिलर, ठीक है। बाकी 21 और 22 में जो सिनेरियो था वो ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को आपको मिला था, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो चल रहे हैं, तो चलिए हम ईयरली हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बार यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ कि कितनी कितनी वैकेंसी थी। यहाँ पर थी 8,283 वैकेंसी। यहाँ पर थी आपकी 5,486। यहाँ पर थी 5,454। और यहाँ पर थी 8,308 वैकेंसी, ठीक है। जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या चीजें, क्या जो सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको विजिबल जो है क्लियर हो, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपको क्लियर विजिबल होगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको स्टेट्स दिख रही होंगी और एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ ट्रेंड दिख रहा होगा आपको, प्रीलिम्स में किस तरीके से ट्रेंड चलता आ रहा है। तो हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। देखिए, मेनली हमें जो कंपैरिजन करना चाहिए वो लास्ट के 3 साल तक करना चाहिए यहाँ तक, यानी कि मैंने अगर 1 साल और एक्सटेंड कर दिया, वो किस लिए किया है कि जो ये वाली 8,283 वैकेंसी थी और ये वाली 8,300, तो इसको सिमिलर मानते हुए मैंने यहाँ पर इस चीजों को लिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2020 की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 8,300 के समथिंग वैकेंसी देखने को मिलती, ठीक है। उल्टा हम यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर पेन का कलर मैं बदल लेता हूँ जिससे आपको और विजिबल चीज होंगी, ठीक है। तो देखिए, उत्तराखंड की बात करेंगे तो देखिए मैंने क्या किया, 65 प्लस जितने भी है, ठीक है, कितने 65 प्लस जितने भी, उनको कलरफुल कर दिया, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि कम भाई 65 से ऊपर मोस्ट ऑफ दी स्टेट में जो कट ऑफ है वो 65 से ऊपर लग रही है। और जहां पर मैंने रेड मार्क किया हुआ, रेड, वो भाई डेंजर जोन है, डेंजर स्टेट है। मतलब वहां जो कट ऑफ रही होगी वो 80 प्लस रही होगी, ठीक है। 65 प्लस जहां कलरफुल है। अगर रेड कहीं पे दिख जाता है आपको, जैसे ये दिख रेड रेड, यहाँ पर 80 प्लस कट ऑफ आपको देखने को मिली हुई है, ठीक है। ये देखा, ये सिनेरियो आप ध्यान रखना। होता क्या है दोस्तों, जहां 80 प्लस कट ऑफ गई है, मैं एक चीज बता दूं, वहां पर क्या होगा कि वैकेंसी हो सकता है काफी कम वैकेंसी वहां पर रही और कंपटीशन जो है काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिला, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड में देखेंगे तो 69.75, 65 से प्लस बता रहा हूँ, ठीक है। 69.75। अब देखिए, गुजरात में नॉर्मल गया है 56.75, एक नॉर्मल कट ऑफ रहेगी, ठीक है। 65 प्लस जितने भी रहेंगे वो थोड़े से मतलब मॉडरेट से ऊपर कट ऑफ में आएंगे, ठीक है। एमपी देखिए 68.75 है ना। इस तरीके से असम देख लीजिए आप 68.25, उत्तर प्रदेश 71 चला गया, पंजाब देख लीजिए 77.50, यानी कि यहाँ वैकेंसी का जो सिनेरियो काफी कम रहा होगा। वहीं तमिलनाडु भी देखिए 62 पे रुक गया, 68.75। राजस्थान, दिल्ली देखिए 76.25, चंडीगढ़ 76 है, अरुणाचल प्रदेश 68 रहा है, और वेस्ट बंगाल 67.5, और अंडमान एंड निकोबार आपका देखिए कितना 68.25। वहीं उड़ीसा देखिए 58.75 रहा है, कम रहा है, ठीक है। वैकेंसी ठीक ठाक होंगी यहाँ पर, वैकेंसी नहीं होंगी। और कर्नाटका का 66 रहा था, 69.75 रहा था आपका हिमाचल प्रदेश का। ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये यूआर की है, ठीक है। अदर कैटेगरी की मैं बताऊंगा कि इस बार का सेफ अटेम्प्ट या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, वो कैटेगरी वाइज बताऊंगा, और इसमें भी क्या सिनेरियो रहता है मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, केरला का 72.75, हरियाणा का 66, 59.75 तेलंगाना, 68.75 महाराष्ट्र, और 68.75 बिहार का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा चीजें, ठीक है।
तो आप मोटा मोटा देख सकते हैं 8,300 वैकेंसी होने के बावजूद भी जो कट ऑफ है वो 65 प्लस चली और किसी किसी स्टेट में आप देखेंगे कि 70 प्लस करके 70 इवन 75 तक प्लस यहाँ पर देख सकते हैं आप 75 तक आपको कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, किसी की स्टेट, बट मोस्ट ऑफ दी स्टेट में देख सकते हैं आप कि जो कट ऑफ है वो अंडर 17 रही, ठीक है, कितनी रही है 8,300 वैकेंसी जहां पर थी वहां पर जो कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको मोस्टली स्टेट में मतलब 85% स्टेट्स में आपको 70 अंडर 70 के जो कट ऑफ है आपको देखने को मिली होगी, ठीक है। अब देखिए सिनेरियो क्या होता है कि अगर आप यूआर से हैं तो यूआर की कट ऑफ है, बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो मोस्ट ऑफ दी स्टेट में इनकी जो कट ऑफ है वो लगभग सेम रहती है। किसी की स्टेट में 2 से 3 नंबर का गैप आपको देखने को मिलता है। नहीं यूआर से अगर एससी का कंपैरिजन करें तो गैप मिलेगा आपको 4 से लेकर 7 नंबर तक का, वहीं एसटी का कंपैरिजन करें तो गैप मिलेगा आपको 5 से लेकर 9 नंबर का, ठीक है। तो ये गैप आपका चलता है, तो आप देख सकते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश की 69 है तो अगर हम एससी की कट ऑफ निकालते हैं तो लगभग 64 63 के आसपास रही होगी, 65 भी रह सकती है, ठीक है। ये बाकी एसटी का निकालेंगे तो 62 62 63 या 60 भी जा सकती है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए अंडर 17 रही थी 2020 में जब 8,300 वैकेंसी। अब वही सिनेरियो हम 2023 का जो इससे प्रीवियस ईयर में गया था वो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप वीडियो को स्पीड फास्ट स्पीड करके भी देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 67.50 गया था, ठीक है, और यहाँ पर पंजाब में 68.50 गया था, और यहाँ पर तमिलनाडु में 60.50, 77 उड़ीसा में चला गया था, वहीं 76.25 केरला का गया था, और 71.75 महाराष्ट्र का देखने को मिला, 66 जम्मू। देखिए काफी ऐसे कम स्टेट है यहाँ पर मतलब 70 प्लस कट ऑफ गई, और एक जगह 80 प्लस गई थी, यानी वैकेंसी बहुत ज्यादा कम थी। बाकी एक और 2 और 3 ही स्टेट ऐसी थी यहाँ 70 से प्लस कट ऑफ आपको देखने को मिली। बाकी 65 प्लस 1 2 3 4 5 स्टेट है यहाँ 65 प्लस। बाकी आप अदर स्टेट देखेंगे तो अंडर आपको 65 मिलेंगी। देखिए 51 है, 63.50, ठीक है। आप स्टेट का नाम पढ़ते जाइएगा वहां से, ठीक है। 65 असम का देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश का 60 पे रुक गया जाके, ठीक है। यहाँ पर 71 थी जबकि वैकेंसी सेम है, यहाँ 60 पे रुक गया। होता क्या है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन जो 2020 में पेपर था वो काफी सिंपल आते थे, 22 के बाद से जो पेपर है वो थोड़े से कठिन आना स्टार्ट हुआ, और जो पेपर का कंपटीशन लेवल है वो भी यहाँ पर हाई हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ दी स्टेट में आपको 57 57 41 के राउंड कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि पेपर का स्तर थोड़ा सा सुधारा गया था इस जगह पे, थोड़ा टफ पेपर, थोड़ी नई नई चीजें यहाँ पर एड ऑन की गई थी। देख सकते हैं 61 51 62 58 56 56 34, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी स्टेट में जो कट ऑफ रही थी वो अंडर 65 रही थी। 5 स्टेट में 65 प्लस रही थी, कुछ 2 3 में 70 प्लस, और एक स्टेट में केवल ऐसी 80 की कट ऑफ को टच किया था 8,200 वैकेंसी को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे इसके कंपैरिजन थोड़ा सा हमें बेटर देखने को चाहिए मिली। वहीं यहाँ पर देखिए दोनों में सिमिलर वैकेंसी है, बट यहाँ पर अगर हम वेरिएशन में जाएंगे कि 2021 में देखिए 80 प्लस जो मार्क्स है वो कितने स्टेट है, उत्तराखंड का देखिए 81.75, मध्य प्रदेश का 81.25, उत्तर प्रदेश का 81.25, 83 दिल्ली का गया था, देखिए 79.5 गया था आपका वेस्ट बंगाल, लगभग 80 मान सकते हैं। 82 उड़ीसा का गया, 80 हिमाचल प्रदेश का, 80.25 आपका केरला का चला गया, 79.75 हरियाणा का चला गया, ठीक है। बाकी जो अदर कलर है जैसे 68.65 प्लस जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट, ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ दी स्टेट में जो कट ऑफ रही थी वो 80 प्लस रही थी कब 2021 में, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा पेपर क्या था, इजियर साइड ही रहता था, तो बच्चे काफी ज्यादा अटेम्प्ट करके आते थे, और वैकेंसी भी आप देख सकते हैं कितनी कम वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब वहीं हम 2022 में शिफ्ट होते हैं, लगभग सिमिलर वैकेंसी, बट वो क्या पेपर का लेवल थोड़ा सा स्तर यहाँ पर सुधारा गया था। तो आप देख सकते हैं 80 प्लस जो कट ऑफ है 1 2 और 3 और केवल 4 ही स्टेट ऐसे थे यहाँ 80 प्लस कट ऑफ गई थी। बाकी जो 75 प्लस हमें मोस्ट ऑफ दी स्टेट में कट ऑफ देखने को मिली थी, जैसे देखिए 78.7 72.25 74.75 69.25 77.5 यहाँ पर देखिए 62 है, 75 है ना, 48 अरुणाचल में, 78.5 वेस्ट बंगाल में, 67 अंडमान में, 55.5 उड़ीसा में, 77 और कर्नाटका में 64.50 देखने को मिली, 45 गोवा में देखने को मिली, 68 आपको केरला में, 69 तेलंगाना में, 65.5 महाराष्ट्र में, 74.5 49 72.75 सिक्किम में, 66 मेघालय में, 64 और जम्मू एंड कश्मीर में 77.25, ठीक है। यानी कि 80 से नीचे जो है कट ऑफ रही है, बट अगर हम एवरेज देखें कि 2022 में, तो आप एवरेज निकाल सकते हैं कि 72 प्लस जो है मोस्ट ऑफ द स्टेट में कट ऑफ आपको देखने को मिली थी, क्योंकि वैकेंसी काफी कम थी, ठीक है। वहीं 82 वाले में अगर जाएंगे तो जो ज्यादातर जो कट ऑफ है वो आपको अंडर 17 देखने को मिलेगी, ठीक है। 17 से नीचे देखने को मिली जब 8,000 वैकेंसी थी, ठीक है। यहाँ भी अंडर 17, यहाँ भी अंडर 17, बट इससे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि पेपर का लेवल भी सुधारा गया था, ठीक है। तो इससे क्या वैकेंसी भी ठीक ठाक थी, तो ये हो गया। अब देखिए, अब हम सिनेरियो की बात करेंगे। ये मैंने आपको पूरा जो 4 साल का ट्रेंड था कि किस तरीके से चीजें हो रही थी वो बता दिया। अब हम इसको टारगेट करते हैं 13,735 को। देखिए अब यहाँ पर 3 चीजें मैटर करेंगी। सबसे पहले तो कॉम्पिटिशन का लेवल, ठीक है। कॉम्पिटिशन लेवल की बात करेंगे तो कॉम्पिटिशन लेवल तो आपको मालूम है कि हाई जा रहा है, ठीक है, हमेशा हाई जा रहा है। एसएससी सीजीएल वाले बच्चे भी हैं या यूपीएससी वाले बच्चे, जो भी अदर फील्ड के एनटीपीसी वाले बच्चे भी, वो भी इसमें कूद पड़े क्योंकि वैकेंसी काफी अच्छी है और कोई भी हाथ से इसको जान देगा, तो कॉम्पिटिशन लेवल तो हाई है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एग्जाम का लेवल भी क्या हो रहा है, दिन ब दिन हाई होते जा रहा है, ठीक है।
बैंकिंग एग्जाम में खासकर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एसएससी में तो इस तरह गिरता जा रहा है, बैंकिंग एग्जाम में थोड़ा सा लेवल थोड़ा वो ठीक ठाक करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली रहता क्या है, टाइम की लिमिट रहती है, तो इसलिए कोई चीज़ ज़्यादा नहीं कर पाते और एग्जाम में हर बार हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, तो एग्जाम लेवल भी ठीक ठाक रहता है। बात करें बट यहाँ से अगर हम कंपेरिजन करें तो आप देख सकते हैं मोटा मोटा आपको 5,500 वैकेंसी का गैप देखने को मिलता है। समझ रहे हो आप, 5,500 वैकेंसी का गैप बहुत बड़ा गैप होता है। तो ये सीधे सीधे आपकी मान के चलिए 5 से लेकर 12 नंबर तक कट ऑफ यहाँ पर गिरा देगा। समझ रहे हो आप, भले ही कंपटीशन लेवल हाई हो, भले ही एग्जाम लेवल हाई, बट कट ऑफ कहीं ना कहीं 5 से 12 नंबर तक आपको गिरती हुई देखने को मिलेगी। तो कितनी कट ऑफ रहेगी, है ना। मैंने ऊपर आपको बताया था कि क्या आप एक माइंडसेट लेके जाएं कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, क्या हमें सेफ अटेम्प्ट मतलब इतने तो हमें मिनिमम करके आने चाहिए, और वो हो भी जाएंगे अटेम्प्ट इजीली, ठीक है। पेपर का लेवल चाहे वो हार्ड कर दे कितने कर दे, बट आप इजीली कर ले जाओगे, ठीक है। अब देखिए रही बात रीजनिंग की, भाई रीजनिंग में इजीली मैं बता रहा हूँ 30 प्लस कोई भी बना देगा, ठीक है। 30 प्लस मैं कह रहा हूँ, इवन भाई 28 तो बना के आओगे आराम से, ठीक है। मैथ्स में रहता है थोड़ा सा हार्डनेस पड़ती है, बट 25 प्लस कहीं नहीं गए। अगर मोटा मोटा देखें तो 23 तो भाई बना के आनी चाहिए आपको, मैं इतनी तो भाई बोलता हूँ कि इतना तो आपको आना चाहिए। रही बात इंग्लिश की, भाई 20 प्लस मान के चलना चाहिए, ठीक है। 20 प्लस आपको बना के आना चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ मोटा मोटा आप छोड़ो 15 तो बना के आओगे भाई, ठीक है। ये कितना हो रहा है टोटल, देखो 8 5 13 और 3 16, ठीक है। 2 4 5 और 1 6, 66 आपका एक एवरेज जो है निकल के आ रहा है। कि ये देखिए वैसे आपको आना चाहिए इतना, बट उसमें भी अगर कटौती करें तो 66 प्लस बिल्कुल मरे से मरे सिचुएशन में भी आप करके आएंगे पेपर को, तो 66 तो कहीं नहीं गए भाई आपके नंबर। समझ रहे हो, तो इतना तो आपको सेफ लेके चलना पड़ेगा। अब देखिए कैटेगरी वाइज क्या सिनेरियो रहेगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। कैटेगरी वाइज देखिए ये रहेगा 100%, अगर आपको सेफ चलना ना 100% सेफ, कि मतलब 100% सेफ चाहिए मुझे, कि बस मैं तो भाई अटेम्प्ट करके आ जाऊँ, केवल मेंस की तैयारी में लग जाऊँ, 100% सेफ बिल्कुल मेंस में लग जाओ आके। तो यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का और एसटी का क्या रहने वाला सिनेरियो। तो यूआर से अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल 100% सेफ चलना ना आपको, 100% सेफ। इस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए, कॉम्पिटिशन लेवल को, एग्जाम लेवल को ध्यान में रखते हुए 100% सेफ चलना है। 70 प्लस आप बना के आ जाओ, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके एग्जाम को क्रैक होने से रोक सके। हाँ, किसी किसी मतलब 5% का आप मान के चल सकते हैं, किसी मोस्ट ऑफ दी 2 या 3 स्टेट ऐसे होंगे जहाँ पर वैकेंसी काफी कम रही होंगी आपके स्टेट में, वहां हो सकता है 72 73 तक चला जाए, बट मैं गारंटी दूं कि भाई 70 से ऊपर नहीं जाएगा। फिर भी अगर आप 70 प्लस करके आते हैं बिल्कुल आप बिल्कुल 100% सेफ हो जाएंगे। ओबीसी की बात करें वहीं आप, तो ओबीसी 68 प्लस और ईडब्ल्यूएस भी 68 प्लस आप बना के आते हैं, बिल्कुल आप सेफ हो जाएंगे। वहीं एससी की बात करें 65 प्लस और एसटी की बात करें तो 62 प्लस आप बना के आते हैं, तो 100% सेफ चलेंगे आप, बिल्कुल 100% सेफ खेलने वाले हो आप। अगर कह लें कि केवल हमें एक उम्मीद है कि केवल बाउंड्री पे ले आए, या मतलब एक हमें ये इस वाले के क्राइटेरिया के अंदर चले, तो क्या रहेगा, ठीक है। मतलब केवल सेफ, यहाँ पर केवल आप सेफ रहेंगे, ये 100% सेफ, मतलब आंख बंद करके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये केवल सेफ वाली कैटेगरी देगी कि केवल सेफ हो गए आप, है ना। बाकी रिजल्ट के बाद आपको क्लियरिटी मिलेगी, बाकी यहाँ पर सेफ हो जाओगे आप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या रहेगा सिनेरियो कि यूआर से है, और अगर आप 67 प्लस बना के आते हैं बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइएगा। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आप आते हैं तो 66 या 65 प्लस बना के आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे, ठीक है। इतना तो आपको करके आना पड़ेगा भाई, क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल भी और एग्जाम का लेवल भी बढ़ते जा रहा है, भले ही पर कॉम्पिटिशन लेवल इस बार हाई होने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। एससी से बिलोंग करते हैं तो 62 प्लस बना के आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एसटी से बिलोंग करते हैं तो 58 प्लस बना के आ जाएगा, आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा। मतलब ये केवल सेफ रहेगा, और इसमें थोड़ा थोड़ा इजाफा कर देंगे तो बिल्कुल आप 100% सेफ की कैटेगरी में चले। थोड़ा थोड़ा इजाफा करना है, बाकी कट ऑफ में 1 से 2 नंबर के फर्क होता है, ज्यादा फर्क आपको देखने को। तो ये रहेगा सेफ का और ये रहेगा 100% सेफ का। आप ये माइंड सेट बना के जाइए कि भाई कितना तो करना ही है। और मैंने आपको एक एवरेज भी निकाल के दिया कि 67 है ना, तो वही देखिए फिगर आ रहा है 66 अराउंड, कि मरे से मरी हालत में करूंगा भाई, ये हर बच्चा करके आता है। इवन रीजनिंग में तो भाई जो बच्चे होते हैं ना 35 में से 35 ठोकते हैं, मैथ में 30 प्लस के आसपास 28 करके आते हैं, इंग्लिश में 23 24 के आसपास जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो भी करके आ जाता है, ठीक है। बट हमने मरी से मरी कंडीशन ली है तो 66 एक एवरेज निकल के आ रहा है डाटा, बाकी ये सेफ का रहेगा, और थोड़ा सा उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे तो आप 100% सेफ की ओर चले जाएंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या चीजें कैरी करके लेना, ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, आपकी वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, और जब आपका एग्जाम का ये रिव्यू होगा, यानी कि एग्जाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम एनालिसिस लेके आएंगे कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, और आगे आने वाले जो शिफ्ट में आगे आने वाले डेट्स में जिनका भी एग्जाम है उनको उनसे हेल्प मिल सके थोड़ी बहुत, ठीक है। तो एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल का बटन को दबा देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।